हेलो एवरीवन। आज है 16 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी हुई दो ऐसी कंपनियों के बारे में जिनके शेयरों में हमें पिछले कुछ महीनों में काफी ज्यादा उठापटक देखी है। एक है एनबीसीसी जो सरकारी कंपनी है, दूसरी है एनसीसी, ये प्राइवेट कंपनी है। और दोनों ही कंपनी के शेयर में बढ़िया तेजी और गिरावट दोनों ही हमें देखने को मिल रही है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोरोना के जो केस बार बार लगातार बढ़ते जा रहे हैं उससे इन कंपनियों को कितना खतरा है। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम एनबीसीसी इंडिया के साथ। 41 रुपीज का ये शेयर है। एक महीने में 10% से भी ज्यादा की हमें गिरावट देखने को मिली है और ये गिरावट जो है ये एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि देखिए कोरोना के जो केसेस है वो अब बढ़ते जा रहे हैं, काबू में नहीं आ रहा है कोरोना, ये आप कह सकते हो। पिछले 24 घंटे में इंडिया में 2,70,000 से भी ज्यादा नए कोरोना केस निकले हैं और 1,185 लोगों की मौत हुई है उससे। देखिए ये सरकारी आंकड़ा है, असली आंकड़ा शायद इससे थोड़ा बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। इसके सामने एक पॉजिटिव चीज अगर हम बात करें तो वो यही है कि हमारे पास वैक्सीन है और वैक्सीन को बड़े पैमाने के ऊपर अभी अगर आप देखें तो वैक्सीनेशन की प्रोसेस भी चल रही है। ये एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो सेकंड वेव है कोरोना की वो पहली वेव से भी ज्यादा बड़ी है। अब देखिए पिछली बार जब सितंबर महीने में कोरोना की जो पीक आया था सितंबर महीने में, तब 1 लाख केसेस आए थे ज्यादा से ज्यादा एक दिन में, और 1 लाख केसेस के बाद ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ जा रहा था। लेकिन इस बार ग्राफ बहुत ही बड़ी तेजी से ऊपर उठा है और वो भी पहुंच चुका है 2 लाख से भी ज्यादा न्यू कोरोना केसेस के इंडिया में। तो बहुत बड़ी तेजी से ये ग्राफ ऊपर जा रहा है। सरकार इसके लिए अगर हम देखने की कोशिश करें तो नाइट कर्फ्यू भी इन्होंने इम्पोज किया है, वीकेंड कर्फ्यू भी सरकार ने इम्पोज किया है। और दूसरी तरफ अगर हम देखने की कोशिश भी करें तो सरकार की तरफ से आने वाले दिनों में शायद थोड़े और कड़े लॉकडाउन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें दो कंस्ट्रक्शन कंपनियों की, एनबीसीसी की बात करें तो ये शेयर तो भैया पिछले एक महीने में टूटा ही है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में 82-83% का ग्रोथ है। देखिए 16 रुपए से तेजी आई थी, गिरावट आई, फिर तेजी आई। देखिए गिरावट यहाँ पर आएगी, मैं मानता हूँ कि गिरावट आएगी, लेकिन उस गिरावट के बाद आपको तेजी भी देखने को मिलेगी। तो देखिए अभी गिरावट का माहौल है और शायद ये गिरावट जो है वो थोड़ी और गहरा सकती है, थोड़ी और गहरा सकती है ये गिरावट। लेकिन लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको तेजी भी देखने को मिल सकती है यहाँ पर, तो उस चीज को आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात अगर मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए इससे पहले भी कोरोना की वजह से गिरावट आई थी और शेयर टूट के बिखरा था। आप यहाँ से देख सकते हैं गिरावट आई थी, लेकिन फिर तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, अब फिर से गिरावट आई है। शायद थोड़ी और गिरावट अभी भी आ सकती है एनबीसीसी में। हो सकता है कि शेयर यहाँ से और 8 से 10% तक टूट सकता है, लेकिन उसके बाद आपको तेजी भी देखने को मिलेगी। तो एनबीसीसी के बारे में मैं इतना कहूंगा कि गिरावट आने वाली है तो थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अगर आप फ्रेश बाइंग के लिए सोच रहे हैं तो एटलीस्ट आपको कुछ वक्त के लिए रुकना चाहिए अभी। मिड कैप शेयर है, 7,600 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो सिर्फ 34 लाख के अराउंड का ही वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। प्रमोटर के पास 61.75% की होल्डिंग है, 2.04% की होल्डिंग एफआईज और 4.03% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड यहाँ पर ओन करती है। सरकारी कंपनी है तो भैया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है 61.75% की होल्डिंग के साथ, और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 14 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 65 एफआईएस का पैसा है और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एलआईसी है 6.55% की होल्डिंग के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 21.14% के आसपास है। 13% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 13 पैसे डिविडेंड के तौर पर यहाँ पर मिल रहे हैं। एनबीसीसी टेक्निकल रेटिंग अच्छी नहीं है, डाउनग्रेड आ सकती है। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, गिरावट आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पर। देखिए इसके अलावा एनबीसीसी के वो कई सारे प्रोजेक्ट भी मिले हैं। आप देखिए नोएडा के ही कई सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं इनके पास, काम है इनके पास, ठीक है। 100% लोग खरीदने की सलाह भी दे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी गिरावट के आसार है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। देखिए रेवेन्यू
में बढ़िया उछाल आया, लेकिन आप खुद देखिए जब लॉकडाउन था, कोरोना था, तब रेवेन्यू में उतनी ही बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिली थी। लेकिन बाद में ओवर द टाइम तेजी भी आ गई, ये भी हम जानते हैं। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी बढ़िया है, पहले से ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है ये कंपनी। एनबीसीसी के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ से शेयर 8 से 10% टूटने की पॉसिबिलिटीज है, लेकिन खरीदारी का मौका भी है। अगर शेयर आपको 35 रुपए से लेकर 36 रुपए के आसपास नजर आ जाए तो खरीदने का मौका छोड़िएगा मत यहाँ पर। और दूसरी बात, अभी खरीदने में जल्दबाजी मत करिए, थोड़ी और गिरावट आ सकती है यहाँ पर। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, मार्केट अभी भी नहीं टूटा है, ठीक है। कोरोना के बढ़ते केसों के कारण एक दिन मार्केट टूटा था, बाद में मार्केट रिकवर ही हो रहा है, अभी मार्केट टूटा नहीं है। लेकिन इस चीज से हम इनकार नहीं कर सकते कि कभी भी मार्केट में एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो अगेन मैं कहूंगा, अगर आपने एनबीसीसी में खरीदारी करके रखी है, आप नुकसान में हो तो आप यहाँ पर बने रहिए। लेकिन अगर आप प्रॉफिट में हो तो 50%, मतलब अगर माने कि आपके पास 1000 शेयर है तो 500 शेयर आप चाहे तो बेच के अपना थोड़ा सा प्रॉफिट ले सकते हैं, और बाकी के 500 शेयर के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और जब शेयर टूटे यहाँ से 8 से 10%, तब आप फिर से एंट्री भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्लान करके चलिए। और एनबीसीसी अगेन बुरा शेयर नहीं है, देखिए जब भी मार्केट में गिरावट आई है उससे ज्यादा बाउंस बैक आया है। तो मैं यहाँ पर ये नहीं करूंगा पैनिक करिए, पैनिक बिल्कुल भी मत करिएगा। यहाँ पर मार्केट में अगर गिरावट आएगी तो खरीदारी के कई सारे मौके बनने वाले हैं। अगर मार्केट टूटेगा तो खरीदने का मौका छोड़ना नहीं चाहिए, और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पैसा है तो उसको हाथ में रखिए, पैसा सारा का सारा इन्वेस्ट मत कर दीजिए। आने वाले दिनों में आपको कई सारे बेहतर मौके मिलने वाले हैं मार्केट में, तो पैसा अपने हाथ में रखिएगा, सारा का सारा पैसा अभी मत इन्वेस्ट कर देना, पैसा हाथ में रखोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। उसी तरीका अगर दूसरा शेयर है एनसीसी, ये भी बहुत ही बढ़िया और तगड़ा शेयर है। ये 16 रुपए से उठ के भाई साहब 100 रुपए तक पहुंचा है ये शेयर, लेकिन अगर 100 रुपए के बाद अगर आप देखें तो लगातार ये नीचे की तरफ टूट रहा है। एक साल में अगर आप देखें तो पिछले एक साल में आप देखिए यहाँ पर 175% का ग्रोथ है, 20 रुपए से 100 रुपए तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, गिरावट आई। और अभी तो भैया लॉकडाउन लग रहा है और सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है, तो मार्केट गिरावट की तरफ जा सकता है। मार्केट अभी भी नहीं टूटा है, एक दिन की गिरावट थी, बाद में फौरन रिकवरी दिखाई इसने, लेकिन अब मार्केट थोड़ा सा आपको टूटता हुआ दिख सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। सरकार के द्वारा आने वाले दिनों में कुछ बड़े स्टेप्स लिए जा सकते हैं। स्मॉल कैप शेयर है, 4555 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 25 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है, और इसके भी अगर आप रिजल्ट्स की बात करें तो नतीजे इनके भी बिल्कुल एनसीसी की तरह ही है। अच्छे रिजल्ट्स हैं, 71 करोड़ का मुनाफा कमाया था कंपनी ने, इससे पहले 65 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 100 करोड़ तक के प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है ये। यहाँ पर अगर आप देखें तो हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला जी की होल्डिंग है, उनकी वाइफ है ये रेखा झुनझुनवाला, 10.94% की होल्डिंग उनके पास है, और कुल दोनों की मिला के तकरीबन 12% की होल्डिंग बनती है यहाँ पर। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 48.19% के आसपास है। कंपनी बहुत ही बढ़िया, देखिए अगेन मैं कह रहा हूँ एनसीसी कंपनी बढ़िया है, लेकिन मार्केट को देख के हमें यहाँ पर चलना चाहिए। और इसमें भी मेरी सेम पोजीशन रहेगी, जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर आप नुकसान में हो तो बने रहिए, लेकिन अगर आप प्रॉफिट में हो, अगर आपकी बाइंग निचले लेवल पर है, 25-30 रुपए की अगर आपकी बाइंग है, तो आप क्या करिए, आधी होल्डिंग अपनी बेचकर अपना प्रॉफिट ले सकते हैं, और बाकी की आधी होल्डिंग को आप लॉन्ग टर्म के लिए कैरी कर सकते हैं। और यहाँ से अगर शेयर और थोड़ा बहुत हल्का होता है तो आप वहां पर निचले लेवल पर दोबारा से खरीदारी कर सकते हैं। एनसीसी अच्छी कंपनी है, आप देखिए टेक्निकल रेटिंग भी अगर मैं आपको दिखाऊं इनकी, तो अभी इनकी टेक्निकल रेटिंग उतनी अच्छी नहीं है, न्यूट्रल देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 87% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 13% लोग बेचने की बात कर रहे हैं। देखिए कोरोना के अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो उससे हमें समझना होगा कि किन कंपनियों का नुकसान है, और इसमें कंस्ट्रक्शन कंपनी सबसे पहले है इस सेक्टर में। और एनबीसीसी और एनसीसी दोनों में मेरी एक ही सलाह होगी कि गिरावट यहाँ पर आ सकती है। देखिए मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्मार्ट प्ले कर सकते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि कम से कम 10% की गिरावट दोनों ही शेयर्स में आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। तो अगर आपके पास है शेयर तो आप आधी होल्डिंग बेचकर अपना प्रॉफिट ले सकते हैं, और बाकी आधी होल्डिंग को आप लॉन्ग टर्म के लिए कैरी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे दोनों ही शेयर पसंद है, अगर मैं कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए दोनों शेयर पसंद है, लेकिन अगर यहाँ से जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं उससे अगर 10-15% की गिरावट पर आपको मिलता है तो और ज्यादा बेहतर है वो शेयर।
फ्रेश बाइंग करना चाहो तो ये शेयर जैसे कि मैंने कहा कि एनबीसीसी अगर आपको 36 रुपए के करीब मिले तो खरीदारी करिए। एनसीसी अगर आपको 65 से 70 रुपए के बीच में मिले तो आप वहां पर उस लेवल पर खरीदारी कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एनबीसीसी और एनसीसी दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।